आइए यहाँ पे एक जीपी से रिलेटेड सम देखते हैं जो सीयूटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या कई बार पूछा गया है। तो S1 फर्स्ट टर्म है, S1 दिया है, S2 दिया है, S3 दिया है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। जो S1 है उसका फर्स्ट टर्म ये है, S2 का ये है, S3 का ये है, और S1 जो टर्म है का कॉमन रेशियो 1/2, S2 का 1/3, 1/4 ऐसे करके दिया है। फिर बोला S1 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके S2 का अप टू ऐसे 10 तक दिया है, स्क्वायर करके वैल्यू पता करना है। तो कोई भी जीपी में सम हो इनफाइनाइट तक हो तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है A/1 - R, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो S1 है तो इसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 आ गया। इसी तरह S2 का है तो फर्स्ट टर्म ये दिया है, कॉमन रेशियो ये दिया है, तो सॉल्व करने पे 3 आ गया। इसी तरह 3 रखेंगे, सॉल्व करने पे 4 आ गया। का मतलब अगर 1 रख रहे हैं तो 1 बढ़ जा रहा, 2 रख रहे हैं तो 1 बढ़ जा रहा, 3 रख रहे हैं तो 1 बढ़ जा रहा। इसी तरह अगर 10 रखेंगे तो 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। और ये सारा वैल्यू ये जो निकालना है उसमें हम पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया, लेकिन इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसके आगे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख के 1 माइनस कर दिए। अब ये पूरा फार्मूला हो गया n+1 2n+1/6 - 1। n माने नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 11 है, तो यहाँ पे n की जगह 11 पुट किए और ये सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद 506 आया, और एक्स्ट्रा जो -1 है माइनस कर देंगे, 506 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।